नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। सर, यहां हम सब अकेले हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे इस मुश्किल से अकेले ही निपटना पड़ेगा। यह शब्द किसी फिल्म के डायलॉग नहीं है। यह बात एक्टर राजपाल यादव ने हाईकोर्ट में सरेंडर करने से ठीक पहले कही। अब राजपाल यादव को कौन नहीं जानता है, पुरानी पीढ़ी के लोग हों या आज के जेनजी। राजपाल यादव सबके चहेते हैं। कभी अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोटपोट कर देते हैं तो कभी गंभीर किरदारों में जान फूंक देते हैं। आज के दौर में तो वो हमारे सोशल मीडिया फीड्स पर मीम्स में भी नजर आते हैं। भूल भुलैया के वो छोटे पंडित याद हैं, या वो चुप चुप के फिल्म के बांडिया। ये किरदार राजपाल यादव ने ही निभाए। लेकिन अफसोस, दूसरों की जिंदगी में ठहाके भरने वाले ये कलाकार आज खुद को अकेला महसूस कर रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, अपने इस बयान के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया और फिलवक्त वो दिल्ली की तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं। वैसे जब राजपाल का ये दर्द छलका तो बॉलीवुड से लेकर आम लोगों तक कई लोग उनकी मदद के लिए आगे भी आए। लेकिन ये नौबत आई कैसे? मामला थोड़ा पुराना है। कहानी शुरू होती है साल 2010 से। राजपाल यादव ने एक फिल्म डायरेक्ट की, नाम अता पता लापता। फिल्म के लिए उन्होंने दिल्ली के एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट से 5 करोड़ का लोन लिया। इस कंपनी के मालिक हैं माधव गोपाल अग्रवाल, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। वो एक या दो कंपनी के नहीं, करीब 25 कंपनियों को लीड करते हैं। राजपाल ने करीब 11 करोड़ की लागत से अपनी फिल्म तैयार की। अता पता लापता बड़े पर्दे पर रिलीज भी हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो बुरी तरह पिट गई। आलम यह था कि फिल्म ने सिर्फ 37 लाख रुपए ही कमाए। राजपाल का पैसा तो डूबा ही, साथ ही वो कर्ज के जाल में भी फंस गए। इसके बाद माधव गोपाल अग्रवाल ने उन पर पैसे न लौटाने का आरोप लगाया। मामला चेक बाउंस तक पहुंच गया। आरोप था कि राजपाल और उनकी पत्नी राधा यादव ने जो चेक दिए, उस सिग्नेचर मिसमैच और इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से बाउंस हो गए। ये कानूनी लड़ाई निचली अदालत से होते हुए दिल्ली के हाई कोर्ट तक पहुंच गई। मामला तब और उलझ गया जब राजपाल पर कानूनी प्रक्रिया से खिलवाड़ करने का आरोप लगा। साल 2013 में उन्होंने कोर्ट में एक हलफनामा यानी एफिडेविट दिया, जिसमें उनकी पत्नी के साइन जाली पाए गए। कोर्ट इस बात से नाराज हो गया और इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए उन्हें 10 दिन की सजा सुनाई। कोर्ट की बात या उसके फैसले को जानबूझकर नजरअंदाज करना अवमानना है। ऐसा कुछ भी कहना या करना जिससे जज या कोर्ट की इज्जत कम होती है, वो भी अवमानना के दायरे में आता है। 1971 के कानून के मुताबिक कोर्ट का अपमान करने पर जेल या जुर्माना हो सकता है। यह इसलिए ज़रूरी है ताकि कोर्ट बिना किसी डर या दबाव के ईमानदारी से काम कर सके। मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ कुल 7 केस किए। 2018 में उन्हें 6 महीने की सजा हुई, फिर जमानत मिली। राजपाल बार बार कोर्ट में कहते रहे कि वो किश्तों में पैसा चुका देंगे। कोर्ट उन्हें आखिरी मौका देता रहा, लेकिन वो छोटी रकम देकर और वक्त मांग लेते थे। इस बीच 5 करोड़ का ये मूलधन ब्याज के साथ बढ़ता चला गया, जो बाद में करीब 9 करोड़ रुपए बन गया। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। अक्टूबर 2025। राजपाल ने उम्मीद जताई थी कि अपनी अगली यानी आगामी फिल्मों से जो कमाई होगी, उससे वो कर्ज उतार देंगे। उन्होंने उस वक्त 25-25 लाख की 2 किश्तें भी दी। लेकिन जब जनवरी 2026 आया, तब तक वो बाकी के 8 करोड़ रुपए नहीं चुका पाए। तो कोर्ट का सब्र जवाब दे गया। जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, एक सेलिब्रिटी होने का मतलब यह नहीं कि आप कानून को हल्के में लेंगे। 4 फरवरी 2026 को उनके वकील ने फिर थोड़ा और वक्त मांगा, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया, अब बहुत हो गया है। उसी दिन से उन्हें तिहाड़ भेजने का आदेश हो गया। राजपाल ने सरेंडर कर दिया और अब वो जेल नंबर 7 में बंद है। तिहाड़ के जेल नंबर 7 में वो बंद है। दिलचस्प बात यह कि राजपाल का पक्ष थोड़ा अलग है। उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि माधव अग्रवाल ने पैसे लोन के तौर पर नहीं, बल्कि उन्हें फाइनेंसर के तौर पर दिए थे, क्योंकि वे अपने पोते को उनकी फिल्म अता पता लापता से लॉन्च करना चाहते थे।
जब राजपाल की गिरफ्तारी की खबर आई तो सोनू सूद, अनूप जलोटा और मीका सिंह जैसे सितारों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। यहां तक कि सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन जैसे बड़े नामों ने भी मदद करने की बात कही, जिसकी चर्चा काफी है। म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह ने तो एक वीडियो जारी कर 1,11,00,000 रुपए की मदद का ऐलान कर दिया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो आज वो कलाकार मुसीबत में है। मैंने आज सोनू सूद भाई की भी पोस्ट देखी, उन्होंने भी ये एक कदम उठाया जो बड़ा सराहनीय है। मेरी उनसे बात भी हुई। कल रात को राजपाल के छोटे भाई से भी मेरी बात हुई। सबसे पहले तो देखिए, जितने इस फिल्म जगत के जो लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके सह कलाकार हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए था। 100 फिल्में जिस आदमी ने की है, उनके लिए अगर 50-50 हज़ार रुपये मदद कर देते तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी। फिर भी मैं कहना चाहूँगा छत्तीस बिरादरी को, सभी भारतवासियों को, आगे आओ। मैं उनके राजकुमार का पर्सनल अकाउंट में मेरी पोस्ट में डाल रहा हूँ, उनके भाई से जो कल मिला। आप लोग आगे आके उनकी मदद करो। जिसकी जो श्रद्धा है, जिसका जो अपना व्यवस्था है, उस हिसाब से उस आदमी की मदद करो। इतना ही नहीं, बिहार से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की तरफ से भी मदद की खबरें सामने आई हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इन तमाम खबरों के बीच राजपाल यादव के बड़े भाई श्रीपाल ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अभी तक किसी ने भी राजपाल की आर्थिक मदद नहीं की। हमारे खाते में एक भी रुपया नहीं आया। उनका सवाल सीधा है, अगर किसी ने मदद की है तो पैसा दिया किसे? परिवार को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? आज राजपाल यादव के वकील ने भी केस को लेकर मीडिया से बात की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि जो हमारी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है उसका रिप्लाई अपोजिट पार्टी ने किया नहीं था आज, तो हमने जनाब को ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करी है इसके अंदर कि भी फर्दर हम राजपाल भाई साहब से अंदर जाके मिलेंगे भी और मिलके उनकी भी इंस्ट्रक्शन लेंगे। क्योंकि कोर्ट एडमेंट थी कि उनके जो पुराने अंडरटेकिंग्स हो या जो पुराना जो कुछ भी हुआ है कोर्ट में अब तक, उसमें उनको जो पेमेंट्स देनी है उसके बारे में उनका क्या कहना है। बिकॉज वी वॉन्ट दैट आवर केस मस्ट बी हर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। ये मेरिट्स पे बात हो और मेरिट्स के ऊपर ही हमने ये बेल एप्लीकेशन भी फाइल की है। तो इसका मंडे को रिप्लाई आएगा, देखते हैं मंडे को क्या रिप्लाई करते हैं। सर, जो पिछली अंडरटेकिंग है उसके हिसाब से कितना पैसा अभी राजपाल कोई रिटर्न में ऐसा कोई अंडरटेकिंग नहीं है। जो भाई साहब का भी जो मानना है, उनका सिर्फ मानना ये है कि इस मूवी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी। जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो पैसे उन्होंने 5 करोड़ लगाए थे, उन्होंने कभी इसको देने से मना नहीं किया है। अब जिस 5 करोड़ रुपए को उन्होंने लगाए थे, उस 5 करोड़ के लिए आगे उनकी एक कंसेंट डिक्री हो गई। कंसेंट डिक्री के बाद वो एग्जीक्यूशन में चला गया। एग्जीक्यूशन में जाने के बाद उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया था। वो ऑर्डर शीट में भी आया हुआ है। इनके पास एक श्योरिटी उस टाइम आई थी पैसे देने के लिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम पैसा नहीं लेना चाहते क्योंकि ये ऑलरेडी इतने साल से लिंगर ऑन हो रहा है मैटर, तो आप इनको इम्प्रिजन में भेज दें फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट डिक्री। वो एग्जीक्यूशन पिटीशन में इनको 3 महीने की सजा हुई थी, आप सभी जानते हैं उनको। तो 3 महीने तो उन्होंने वो जेल में काट लिए। अब उस जो कंसेंट डिक्री का वो पार्ट था, उसी की बेसिस पे ये कहा गया था कि पुराने एग्रीमेंट्स रिवाइव नहीं होंगे। अब ये जो सजा हो रही है या ये जो केस चल रहा है, ये उन पुराने एग्रीमेंट्स को लेकर के है जो 2012 के थे, क्योंकि वो पैरेलल प्रोसीडिंग चली रही थी। अब वही हमने कंटेंशन कोर्ट के सामने भी रखी थी इनिशियली। अब देखते हैं कोर्ट इसमें क्या मेरिट पे डिसाइड करती है। फिलहाल राजपाल यादव के लिए ये वक्त काफी मुश्किलों भरा है। इस केस में आगे क्या अपडेट है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइक।